चैप्टर 7। 7। इसके जब सेकेंड टर्म में आएगा वो तो बाद में पढ़ा देंगे, है ना। तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म में आएगा ना, हाँ ओके तो सर। बाद में पढ़ाएंगे। हाँ ये सर सेकंड टर्म में आएगा। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम क्यों पड़ा, इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखते हैं, और इसका हम लोग के लाइफ में क्या यूज है। मैथ हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, साइंस में यूज होता है, या आर्ट में भी यूज होता है। कोई कैलकुलेशन करना है, डेटा एनालिसिस करना है, हर जगह मैथ का यूज होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हम लोग के लाइफ में यूज है। पहले पूरा मान लो कि तुमको एक कॉलोनी यहाँ पे बसाना है, कॉलोनी एक तैयार करना है, तो तुम उसमें करोगे ना कि एक यहाँ से रोड निकाल देते हैं, फिर ये इतना दूर का ये प्लॉट ये कर देते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ पे एक हम पार्क बनवा देते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को भी नज़दीक पड़े, यहाँ के लोगों को भी नज़दीक पड़े, यही सोचोगे ना। ऐसा तो नहीं करोगे कि सब कोई यस सर। ऐसा फायदा दे दो कि किसी एक क्वार्टर को मिल रहा है दूसरे क्वार्टर को नहीं मिल रहा है, ऐसा काम नहीं करोगे। तो तुम चाहोगे कि एक सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में हमारा कॉलोनी बसे। स्कूल बनाओगे तो उसमें भी ध्यान रखोगे कि ऐसा जगह पे बनाए कि कोई तरह का दिक्कत ना हो, है ना, शोर शराबा ज्यादा वहां ना हो, यस सर। लोगों को जाने आने में भी सुविधा हो। तो यहाँ प्लानिंग में यस हम लोग को सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम पड़ता है। ये हम लोग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यहाँ पे हम लोग को काम पड़ता है। या तुमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो हर चीज को क्या किया गया है, ग्लोब पे डिफाइन किया गया है, हर चीज एक पॉइंट से नोट किया जाता है कि हाँ ये है, तो इसके बीच का दूरी कितना है ये निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सब जगह पे हम लोग को काम पड़ता है। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को इसी के बारे में जानना भी है, डिस्टेंस जानना है और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने जानना है। तो हम लोग अभी तक सीखे हैं, बेसिकली हम लोग को टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि ये तुम्हारा फ्लोर है घर का, है ना, ये तुम्हारा घर का फ्लोर है, इसमें एक चींटी चल रही है, इसमें एक चींटी चल रही है, ठीक है। तो ये चींटी जो चल रही है, तो हम बता सकते हैं ना कि यहाँ से कितना दूरी पे है, बोल देंगे ना कि सर ये 1 मीटर पे है यहाँ। चींटी यस का पोजीशन सर। तुम बता दोगे। यस सर। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ये अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोल देंगे और इसको हम अगर वाई एक्सिस बोल देंगे, तो तुम बोलोगे कि सर देखिए चीटी जो है एक्स एक्सिस में ये 0 पॉइंट इतना मीटर पे है, और वाई एक्सिस में ये 0 पॉइंट इतना मीटर पे है, बता दोगे एक्स एक्सिस में कितना दूर है, वाई एक्सिस में कितना दूर है, तो हम वहाँ यस सर। परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहाँ दोनों मिलेगा वहाँ चीटी का पोजीशन हमको मिल जाएगा, जान जाएंगे कि चीटी कहाँ पे है। ठीक है। एक्स में कितना यस दूर है और वाई में यस सर। कितना दूर है, इसके बेसिस पे भी हम चीटी के पास पहुंच सकते हैं। तो किसी जगह पे पहुंचने के लिए भी कोऑर्डिनेट का यूज हम लोग करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल और दे रहे हैं। अब देखो ये जो चीटी वाला एग्जांपल दिए, तो चीटी तो ये जमीन पे थी तो तुम इसका बता दिए, लेकिन अगर एक मक्खी उड़ रही है, तो मक्खी तो यहाँ से भी कुछ दूर होगी, यहाँ से भी, और जमीन से उसका कुछ हाइट भी होगा, है ना। मक्खी अगर हवा में उड़ रही है तो वो एक्स एक्सिस पे भी कुछ दूरी पे होगी, वाई एक्सिस से भी कुछ दूरी पे होगी, और वो जमीन से कुछ हवा में भी ऊपर होगी मक्खी, है ना। तो उसके लिए तुमको एक्स यस वाई सर। और साथ में जेड कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, जो उसका हाइट बताएगा फर्श से, जमीन से कितना ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ कौन वाला पढ़ना है, ये जमीन पे चलने वाला जीव है ये, जब कोई भी चीज टू यस सर। डायमेंशन में है, एक्स वाई में है, तो उसी के बारे में अभी हम लोग को स्टडी करना है। आगे की क्लास में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को 3 डायमेंशन पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग हाइट का भी स्टडी करेंगे, लेकिन हम लोग को अभी 10th क्लास तक सिर्फ सरफेस का स्टडी करना है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। ये सब चीज क्लियर हुआ। यस सर। यस तो सर। ज्यादा से ज्यादा तीन यस डायमेंशन ही होता है, 3 डायमेंशन में जब जाएंगे तो हम लोग किसी भी चीज का पोजीशन बता सकते हैं। क्लियर। तो अभी 2 डायमेंशन का हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये -x, और अगर नीचे जाएंगे ठीक नीचे
तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ वाई, और ये हो गया हमारा 0। एक्स भी 0 यहाँ पे है और वाई भी यहाँ पे 0 है। ये हमारा हो गया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ये चीज क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लिखते जाओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर इसी ग्राफ को बोलते हैं ये जो। ये जो हम लोग स्टडी करते हैं एक्स वाई और जेड, जेड तो हम लोग अभी नहीं पढ़ना है लेकिन लिख दे रहे हैं, तो इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसमें खासियत क्या होता है, किसी भी दो एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। द एंगल बिटवीन एनी टू एक्सिस इज 90 डिग्री। किसी भी दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, एक्स और वाई 90 के डिग्री। बीच में 90 डिग्री। और जेड कहाँ होता है, पेन अपना रखो जहाँ पे ये पॉइंट है ना, इस पे परपेंडिकुलर सीधा खड़ा करके पेन रखो, वही तुम्हारा जेड एक्सिस है ना। मतलब जेड एक्सिस क्या होता है, इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर, ये बोर्ड जो है हमारा दिखा रहे हैं, यहाँ पे पेन रखना है, ये जो ओरिजिन है यहाँ पे पेन खड़ा करके रखना है एकदम, मोबाइल पे एकदम सीधा खड़ा करके, वही तुम्हारा जेड एक्सिस है। मतलब जेड एक्सिस इस पे भी परपेंडिकुलर बनाएगा और इस पे भी परपेंडिकुलर बनाएगा, क्योंकि वो कहाँ है, ऊपर होगा, एकदम ऊपर हवा में सीधे। समझ में आया, ये जेड एक्सिस हवा में होता है परपेंडिकुलर। क्लियर। यस सर। तो ये सिस्टम यस को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग 9th क्लास में ही इसमें थोड़ा बहुत जान गए हैं कि कोई पॉइंट दिया हुआ है और उसका कोई पोजीशन पूछेगा कि भाई बताओ कि इसका पोजीशन क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट बताओ, तो हमेशा जो हम लोग पहला लिखते हैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हमेशा ऑलवेज। फर्स्ट क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। ये नहीं कि सर ऐसे हम लिखेंगे इसको, वाई को यहाँ लिखेंगे तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। वाई को बाद में लिखा जाता है और एक्स एक्स को पहले लिखा जाता है। कोई अगर ऐसे लिख रहा है तो ये गलत है ना। हमेशा एक्स पहले होगा और वाई क्या यस होगा बाद में होगा। ये स्टैंडर्ड है, ये सही है, ठीक है, हमेशा। तो किसी भी चीज का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, क्या करना है, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच लेना है। ये जो दूरी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये जो दूरी होगा इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको हम लोग एस कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है ना। एक्स एक्सिस से जो दूरी होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस ये है और इससे जो दूरी है ये वाला दूरी, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और वाई एक्सिस से जो दूरी होता है उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आया, वाई एक्सिस से जो दूरी होता है उसको कोऑर्डिनेट, एक्स से जो दूरी होगा, ये दूरी हुआ एक्स से, तो इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और वाई एक्सिस से जो दूरी होगा इसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। समझ में आया। ये चीज क्लियर हुआ। तो यस इसको सर। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। क्या सीन्स, आवाज आ रहा है क्लियर। यस सर। अभी नेटवर्क में है ना। हाँ सर है। समझ में आया सर कुछ यहाँ पे BW का मतलब क्या है? किसी द का। एंगल ऑफ BW। अच्छा बी डब्ल्यू अभी तक जिंदगी में पहली बार मिला है क्या जी, ऐसा तुम पूछता है कभी कभी। बिटवीन सर। ऐसे पूरा लिखना तुम लोग, बी डब्ल्यू मत लिखना। अच्छा। हम शॉर्ट हाँ में कभी ओके कभी सर। लिख देते हैं, तुम कभी कभी एकदम बहुत। सर हम BT के कितना ऊपर में बार फिर लिखे हैं, N वो वाला। कितना बार हम लिखे होंगे, बिटवीन को हम अधिकतर बी डब्ल्यू ही लिखते हैं, कितना बार, मतलब इतना साल से लिख रहे हैं बताओ। और बोलो क्या दिक्कत है, बिटवीन द सर एंगल ओके। बिटवीन एनी टू एक्सिस, एनी टू एक्सिस, एक्सिसेस लिख देना। नोट कर लिए।
तो किसी पॉइंट को तुमको दोनों, यस सर। किसी पॉइंट, इसमें क्या खासियत होता है, इसमें ये खासियत होता है कि ये इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। और इसमें क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ठीक है, क्वाड्रेंट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक नोट कर लो। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। अब देखो, एक्स कोऑर्डिनेट जो यहाँ लिखते हैं हम लोग, एक्स वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कोऑर्डिनेट लिखने का, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऐसे हम लोग लिखते हैं एक्स वाई। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक और नाम है। क्या नाम है? इसको बोलते हैं एब्सीसा। एब्सीसा। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसका एक और नाम है। क्या नाम है इसको? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब तुमको दिया हुआ है, अगर तुमको कोई दे देगा कि भाई देखिए आपका ऑर्डिनेट जो है ये -1 है, एब्सीसा कितना है, एब्सीसा जो है वो 2 है, तो इसको रिप्रेजेंट कीजिए, है ना, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। यस सर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये 1 2 3 4 ऐसे खींच लिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 खींच लिया। ये 1 2 3 4, इधर 1 2 3, -1 -2 -3, ये -1 -2। अब आपका क्या है, एब्सीसा कितना है, 2 है, मतलब एक्स में कितना चलना है, 2 चलना है। तो ये हम एक्स में कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, यहाँ आगे। सर 2 और वाई में कितना चलना है, ऑर्डिनेट मतलब वाई 1 में चलना है, तो वाई में 1 चलना है, तो ये 1 ऊपर जाएंगे। तो ये वाई में 1 ऊपर गए, ये एक्स में 2 चले। तो पॉइंट कहाँ मिल गया, ये मिल गया मेरा पॉइंट, इसी का नाम दे देंगे 2 1, सजा के लिख लेंगे। हम हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, हमेशा एक्स को ही पहले लिखेंगे, वो कैसे भी दिया है हम लिखेंगे तो एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में। क्लियर? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। नोट कर लो इसको। यस सर। तो कोऑर्डिनेट को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट। नोट कर लिया? सर हो गया। यस सर। नो सर। नोट कर लो। रिया समझ में आया तुमको? यस सर। अविनाश, बीच बीच में तुम लोग थोड़ा रिप्लाई करते रहो, है ना, यस पता ही सर, नहीं आ रहा चलता है है, समझ में। पता नहीं चल पाता है ना हमको। थोड़ा रिप्लाई करते हो तो पता चलता है, हाँ समझ में आया। नहीं तो ऐसा लगता है कि हम पत्थर को पढ़ा रहे हैं, दीवार को पढ़ा रहे हैं। चलो नोट कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब हेडिंग 2 जो हम लोग को पढ़ना है इस क्लास में, मेनली हम लोग को 10th क्लास में, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम लोग यहाँ प्रूफ भी करेंगे और इसको अच्छा से समझेंगे भी कि ये है क्या।
किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम पूछेंगे कि बाबू बताओ कि इस पॉइंट के बीच का इस पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि सर हम ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, तो ये 5 किलोमीटर पड़ेगा। कोई ऐसा बोलेगा क्या कि सर हम ऐसे घूम के जाएंगे, तो बताइए तो कितना किलोमीटर पड़ेगा? ऐसे नो सर। No, sir. 10 किलोमीटर भी पड़ सकता है कि नहीं, इधर उधर घूमते रहेगा, बाद में पहुंचेगा, अगले दिन यहाँ सर पहुंचेगा। 50 किलोमीटर हो Yes, गया। ये तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो वैसा नहीं होता है। डिस्टेंस जब भी पूछा जाता है दैट विल बी द शॉर्टेस्ट। द शॉर्टेस्ट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब दो सर पॉइंट के स्ट्रेट। बीच का डिस्टेंस में Straight. ये क्लियर है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो यहाँ लिख लेंगे पहला पॉइंट, यस सर। स्ट्रेट लाइन। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, the distance between 2 point, टाइम कितना होगा? 20 मिनट ना, कटता है ना 45 मिनट पे। सर 40 मिनट पे। 40 मिनट पे कटता है ना, तभी 20 मिनट हुआ ना। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये सब क्लास का रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये सब अब यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तुम लोग को कभी देखना होगा ना, अगर मान लो रिवीजन के लिए तो देख सकते हो। पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आखिर पढ़ा ही रहे हैं, डाल देंगे तो बेनिफिट मिलेगा, और भी कोई बच्चा देखेगा तो उसको बेनिफिट होगा। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड these two points, these 2 points, these 2 points। स्ट्रेट लाइन का बात हो रहा है, ये वाला हमको नहीं लेना है, ये वाला हमको नहीं लेना है पाथ, हमको ये वाला लेना है पाथ। ठीक है, मतलब हमको ग्रीन वाला नहीं लेना है। ये पाथ मान लो 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, और ये पाथ 3 हो गया। डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A and B इज पाथ 2। 2 नंबर पाथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन A and B। क्लियर? Yes, Yes, sir. मिटा दे, हो गया? Sir, हो गया। यस सर हो गया। तो देखो, अब हम लोग लिखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ। तो डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग पूरा शुरू से इसको बनाते हैं कि क्या होता है। पहले तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है √अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या होता है ये सारा एक्सप्लेन अभी करेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ये नहीं कि ब्रैकेट हटा के लिख दिए। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे था और यहाँ से चल के यहाँ चला गया। तो ये पहले था यहाँ पे ए पोजीशन पे, और ए से कहाँ चला गया?
ये चला गया बी पोजीशन पे। जब ये ए पे था तो इसका जो कोऑर्डिनेट था, ए पे था तो इसका जो कोऑर्डिनेट था ये था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, x1, y1। और जब ये बी पे चला गया तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, है ना, डिस्टेंस चेंज हो गया, कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, मेरा टारगेट है कि हमको इस ए बी का लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ हमको निकालना है, ये हम लोग का टारगेट, यही निकालना है ना हमको। हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, Yes, sir. ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो देखो थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं नीचे, और यहाँ से एक लाइन नीचे खींच लेते हैं, और यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, और यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से इसको थोड़ा मिला देते हैं, ब्लैक से दिखाए हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, इस पॉइंट का क्या नाम दे दिए, सी नाम दे दिए। और इस पॉइंट का नाम देते हैं डी, और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी सी डी ई, और इसका ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर, सबका नाम दे दिए। अब अच्छा से ध्यान से देखो और हमको आंसर देना सब लोग। इसका ये ओरिजिन है तो इसका ओ नाम दे देते हैं। सब लोग हमको बताओ ओ ई का डिस्टेंस कितना होगा, ओ डी का डिस्टेंस कितना होगा, ओ एफ का डिस्टेंस कितना होगा, ओ जी का लेंथ कितना होगा, सब लोग बताओ। और ये जो ट्रेंगल बन के तैयार हुआ है, ये तुम्हारा एक ट्रेंगल बन के तैयार हुआ है, इसको ध्यान से देखो, ए सी और ये बी, ये कैसा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। देखो ए सी बी कैसा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। Right angle. राइट एंगल ट्रेंगल में तो तुम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, फ्रॉम Yes, sir. hypotenuse plus perpendicular plus this. पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है hypotenuse का बराबर square होता बोलते है हैं परपेंडिकुलर के plus स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। base के square. इस सब हिसाब base. से यहाँ लिखेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे ए बी बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा, Root. ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोग को करना क्या है, ए सी निकालना है और बी सी निकालना है, यही ना मेरा काम है। तो मेरा ए भी निकल जाएगा। हमको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा ए सी और बी सी। तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा ए बी। अब तुम लोग बताओ ओ ई कितना होगा, कोई बताओ, ध्यान से देखो और बताओ ए ई कितना, ओ ई कितना होगा, ओ ई ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखे हुए हैं x1 y1। Sir x1 और y1. बिल्कुल बहुत इजी है, यही वाला डिस्टेंस है ना जी, यहाँ से लेके यहाँ का, Yes sir. इसी को ना एक्स कोऑर्डिनेट x1 और बोलते हैं। y1. तो ये कितना हो जाएगा, Yes. x1 हो जाएगा। Sir x1. और यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ओ से लेके डी तक का, ये कितना होगा, Sir ये x2. x2 होगा ना, ये सबको समझ में आ रहा है Yes sir. हाँ बिल्कुल. Yes. Yes sir. ना, हो गया। वैसे ही ये बताओ Yes sir. ओ एफ और ओ जी, Sir ये a होगा sir OF ए होगा, और sir y1. क्या जी आदित्य, Y1 sir. y1 होगा, वेरी गुड। और ये कितना होगा, हाँ y1. यहाँ से Sir लेके ये यहाँ तक हो गया, y2 होगा. ये y1 हो गया। Sir y2. और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये कितना होगा, y2. ये y2 होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, Yes sir. ये डिस्टेंस No, और ये sir. डिस्टेंस एक ही है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये Yes sir. वाला Same ये है. सेम है ना, तो ये y2 होगा।
तो इसमें कोई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। Yes. तो इसको हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया मेरा y2। अब तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो और हमको आंसर दो Yes. इस फिगर में कि क्या हम AC को ऐसे लिख सकते हैं, AC बराबर OD माइनस OE। देखो तो फिगर, AC कहाँ से कहाँ का लेंथ है? AC हो गया ये वाला लेंथ, ये देखो ग्रीन से दिखा रहे हैं, ये वाला लेंथ हुआ AC, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है ना, ये लेंथ हुआ। Yes, sir. तो अगर हम OD में से OE को घटा देंगे तो क्या बचेगा? सर वही सेम निकलेगा AC के बराबर। फिगर भी देखो तुम लोग, यहाँ से लेके यहाँ का लेंथ है OD है ना। Yes. OD में से हम इस OE को माइनस कर दिए तो बचेगा कितना? यही बचेगा ना, ED बचेगा। सर ये yes सर, हाँ ED ED बच और जाएगा। ED और AC क्या है, बराबर ही है। तो ये हो जाएगा बराबर है। AC बराबर। हाँ ये सबको समझ में आया? यस सर। क्या जी, बोलो, जिसको नहीं समझ में आया बोलेगा। आया कि यस नहीं सर। समझ में? तो AC को क्या लिख देंगे अब? यस सर आ गए। AC को लिख देंगे यस सर आ गए। OD माइनस OE। तो OD के जगह पे क्या लिख देंगे? X2 और OE के जगह पे क्या लिख देंगे? X1। ठीक है, यहाँ तक कोई को दिक्कत नहीं। अब ठीक ऐसे ही नो बताओ, ठीक ऐसे ही तुम लोग देखो फिगर और हमको बताओ कि क्या हम BC को ऐसे लिख सकते हैं क्या? BC इक्वल टू BD माइनस CD लिख सकते हैं ना? देखो फिगर, हमको BC चाहिए, ये वाला, ये BC हो गया। तो BC को क्या लिखेंगे? BD, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा ना मेरा। यस सर निकल जाएगा। इसमें कोई को कंफ्यूजन? नो सर। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो इसको लिख दिए BC इक्वल टू BD। BD किसके बराबर है? B से लेके D तक बराबर है O से लेके G तक, एक ही सर डिस्टेंस। ओ जी यहाँ यस सर। लिखेंगे Y2 माइनस Y1। ठीक है, अब यही वाला जो वैल्यू यस निकाले हैं BC का और AC का, इसको लाके पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में। ये जो वैल्यू निकाले हैं इसको लाके कहाँ पुट करेंगे? अपना इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन में। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इसको हम लाके पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB बराबर, तो AB बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर AC का स्क्वायर, मतलब X2 माइनस X1 का स्क्वायर, और प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ। अब एक एग्जांपल देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लो। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछो। कंफ्यूजन है, कुछ डाउट? नो सर। नोट कर लो। क्या सीन्स है कि चला गया लाइन पर, है कि नहीं? जल्दी जल्दी नोट करो।
अब कोई दूसरा आदमी इसी फॉर्मूला को अगर ऐसे लिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज हुआ। 2+3 भी उतना ही होता है जितना 3+2 होता है ना। तो जगह चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यस सर। कंप्लीट हो गया तो बोलना। सर हो गया। हो गया सबका। यस सर हो गया। तुम लोग का जी सर हो गया। मिटा देना। सर हो गया। ठीक है। सर ये जो हाँ सर। ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं सर 90 डिग्री का, हम्म, ये सिर्फ समझाने के लिए। ये वाला ना। हाँ, इसको भी तुम लोग ड्रॉ कर लेना। नाम लिखे हैं ना, इसी ट्रायंगल को यहाँ ला दिए हैं समझाने के लिए। ओ हाँ ओके सर। वही वाला ट्रायंगल है, नाम से नहीं पता चल रहा है। समझ गए सर। तो ये वाला मेरा डिस्टेंस हो गया है y2 माइनस y1, और ये वाला मेरा डिस्टेंस हो गया है x2 माइनस x1। मिटा देना अब। यस सर। यस सर यस सर। एक एग्जांपल लिखो क्वेश्चन। अभी तुम लोग को बताए कि कोई ए बी का लेंथ पूछे या बी ए का लेंथ पूछे, एक ही बात है। सॉरी, बी ए का लेंथ पूछे और ए बी का लेंथ पूछे तो ये एक ही बात है। ठीक है, मतलब अगर तुमको पॉइंट दे देंगे हम कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो तुम लोग ये मत पूछना कि सर ये x1 y1 लेंगे कि हम इसको x1 y1 लेंगे। एक को x1 y1 लेना है तो दूसरे को x2 y2 लेना है। ठीक है, किसी को भी तुम x1 y1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच जाएगा उसको x2 y2। तो जनरली हम लोग हैबिट डालेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट दिया रहेगा उसको हम लोग x1 y1 मानेंगे, और जो अगला पॉइंट दिया रहेगा उसको हम लोग x2 y2 मानेंगे। ऐसा हम लोग हैबिट डालेंगे। कोई अगर उल्टा भी मान लेगा तो उसका गलत नहीं होगा। मतलब कोई ऐसे मान लेगा, मान लो कि ये पॉइंट है 2 3, ये पॉइंट है 1 9, तो हम ऐसे माने। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको हम x2 y2 मान लेंगे और इसको x1 y1 मानेंगे, तो क्या कि मेरा गलत हो जाएगा? इसका भी गलत नहीं होगा, इसका नो भी, सर। है ना। लेकिन हम लोग हैबिट डालेंगे इस तरह मानने का। क्लियर यस सर। हो गया? यस साइन सर। के साथ लिखेंगे। जैसे पॉइंट अगर दिया है मान लो -2, मतलब कि ये वाला क्वांटिटी -2 है ना, साइन के साथ लेंगे। तब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखो। इफ ए इज 2 - 3 एंड बी इज -1 1, फाइंड ए बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। नोट कर लिए? यस सर। बताना पड़ेगा कि बना लोगे? बहुत सर सिंपल बना है, लेंगे सर। बहुत सिंपल है। यस पहला सर। पॉइंट दिया है, इसको मान लेते हैं हम लोग x1। तो x1 कौन वाला होगा? हमेशा पहला वाला को x कोऑर्डिनेट और सेकेंड वाला को y कोऑर्डिनेट। तो x1 कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऐसे ही x2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। AB बराबर क्या होगा √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है, हम पुट कर देंगे। √अंडर x2 कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 और बीच में किस चीज का साइन है माइनस का साइन है, तो यहाँ देंगे माइनस। और उसके बाद से x1, तो x1 कितना दिया है 2 दिया है। अगर मान लो ये माइनस दिया रहता, सपोज करो यहाँ पे माइनस लिख लो तो तुम लोग को और क्लियर होगा, है ना। यहाँ माइनस लिख लो थोड़ा और तो क्लियर होगा। यहाँ मान लो पॉइंट दिया है -2, है ना, -2 दिया है। तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला मेरा क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा दिया हुआ है -1। अब बीच में फार्मूला में क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा। और x1 क्या है -1 है, Yes, sir. ब्रैकेट में लिखना है। ये कभी गलती मत करना इधर उधर लिखने का, ऐसे ब्रैकेट में। और तब पूरा को ये बड़ा वाला ब्रैकेट से ऐसे बंद करके स्क्वायर दे देना। ठीक है, और बीच में क्या है प्लस, फिर क्या है y2, तो y2 कितना है 1 है और y1, तो y1 कितना है माइनस का साइन तो फार्मूला में लगा हुआ है, तो ये माइनस तो देना ही है। एक और माइनस, y1 किधर है माइनस में है, तो एक और माइनस यहाँ लगाना है, तो ब्रैकेट में दे के लगाएंगे। ठीक है ना, तब एक बड़ा ब्रैकेट दे के स्क्वायर। ऐसे करना था, कभी गलत नहीं।